ना ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या होता है? इट इज़ अ नंबर which is present at the end of its square। ये नंबर हुआ। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। 25 एक नंबर है, इसका स्क्वायर अगर हम निकालें तो 625 आएगा। तो आप देखो, ये 25 जो है ये अपने स्क्वायर के लास्ट डिजिट्स में प्रेजेंट है, एंड में प्रेजेंट है। उसी तरह कोई भी नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे n ले लिए हम लोग 6, उसका स्क्वायर आएगा 36। तो आप देख रहे हो 6 इज़ प्रेजेंट इन द लास्ट एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोमॉर्फिक नंबर बोलते हैं। बहुत से नंबर्स है जो नहीं भी है ऑटोमॉर्फिक, जैसे 7 आप देखो उसका स्क्वायर 49 है, तो वो ऑटोमॉर्फिक नहीं है। एनीवेज, यहाँ पे हम लोग का मेन मोटिव क्या है? ये प्रोग्राम हम लोग वाइल लूप से भी कर सकते हैं। उसमें बहुत झमेला होता है, करना क्या पड़ता है। आप देखो यहाँ पे 6 एक डिजिट नंबर है, ये एक डिजिट नंबर है, इसलिए इसके स्क्वायर में सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करेंगे हम। ये 25 देखो 2 डिजिट नंबर है, इसलिए इसका स्क्वायर में हम लास्ट का 2 डिजिट्स चेक करेंगे। एक डिजिट नहीं, 2 डिजिट चेक करना होगा। तो यानी हमको पहले काउंट करना पड़ता था कि इस नंबर जो यूज़र देगा उसमें कितना डिजिट है। ठीक है, इसके लिए हमको वाइल लूप लगाना पड़ता है। फिर हमको क्या करना पड़ता था? स्क्वायर में से उतना लास्ट डिजिट निकालना पड़ता है। जैसे इसमें अगर 2 डिजिट है तो स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट्स निकालना पड़ता, फिर चेक करना पड़ता। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोग्राम या कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम हो जाता है। बट अगर हम इसी चीज़ को स्ट्रिंग से करें ना, देखो हम लोग के पास एक फंक्शन है एंड्स विथ। तो अगर ऐसा कुछ होता, हम चेक कर लेते हैं कि इसका स्क्वायर जो है 625 एंड्स विथ 25। अगर हाँ तो आंसर ट्रू आएगा, यानी वो ऑटोमॉर्फिक है। जैसे 36 एंड्स विथ 6, ट्रू। तो एंड्स विथ फंक्शन का यहाँ पे यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं फॉर ऑटोमॉर्फिक नंबर। लेकिन एंड्स विथ किसके ऊपर काम करता है? स्ट्रिंग के ऊपर काम करता है, वो तो नंबर्स पे काम नहीं करता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले इन नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखो हम लोग करेंगे क्या, जो कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ देख लो, फिर प्रोग्राम में हम लिख के दिखाएंगे। स्कैनर वगैरह तक तो लिखना है। उसके बाद एक यूज़र से हम लोग नंबर इनपुट लेंगे। ठीक है, यूज़र से नंबर हम लोग कैसे इनपुट लेते हैं? एंटर एनी नंबर। यूज़र से कोई भी नंबर हम लोग इनपुट लेंगे, उसको हम लोग सेव कर लेंगे सपोज n में। नंबर सेव हो गया। अब नंबर तो सेव हो गया, अब इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग ना। इसका स्क्वायर भी इंट होगा। सपोज उसको SQ नाम के वेरिएबल में सेव करें। स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? n इंटू एन। क्लियर है ना? आप मैट डॉट पाव यूज़ नहीं करोगे यहाँ पे। मैट डॉट पाव कर सकते हो यूज़, बट हम नहीं प्रेफर करेंगे मैट डॉट पाव यूज़ करना, बिकॉज मैट डॉट पाव यूज़ करने से क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो डबल में आएगा, फिर आपको उसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं क्योंकि नंबर जो है वो एक इंटीजर है, तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, इसलिए हम लोग सिंपल वे जाएंगे, इंट SQ इक्वल टू n इंटू एन। तो स्क्वायर आ गया, नंबर भी है मेरे पास। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, अगर नंबर यहाँ पे यूज़र दिया है 25, तो हम लोग स्क्वायर में उसका क्या निकाल चुके हैं? 625 निकल चुका है। लेकिन अभी तक हम लोग इसमें एंड्स विथ फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज नंबर और स्क्वायर दोनों क्या है? इंटीजर्स है। दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा? हम लोग को एक्चुअली चेकिंग क्या करना है? हमको चेकिंग करना है 625 एंड्स विथ 25, हमको ऐसा चेकिंग करना है। क्लियर है? नहीं, चेकिंग करने के लिए हमको क्या करना होगा? ये 625 को भी स्ट्रिंग करना होगा और इस 25 को भी स्ट्रिंग करना होगा। तो यानी हमको स्क्वायर को भी स्ट्रिंग करना होगा, ये पार्ट को भी, और एन को भी स्ट्रिंग बनाना होगा। तो हम लोग कैसे बनाते हैं? देखो हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग। हम लोग देख चुके हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो हम लोग लिखेंगे सपोज नम इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ
और किसको हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, जो n में नंबर है उसको। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा कि नम में कैसे हो जाएगा, नम में से हो जाएगा 25 बट स्ट्रिंग बन के। उसी तरह अब हम लिखेंगे स्ट्रिंग एस स्क्वायर पूरा लिख लेते हैं, चलो स्क्वायर इक्वल टू हम लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट सेम वे से वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे लिखेंगे एस क्यू। तो एस क्यू में जो नंबर है वो स्ट्रिंग बन जाएगा। तो एक्चुअली क्या होगा, स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल बना है और उसमें क्या आ गया 625, अब स्ट्रिंग बन के आ गया ना। अब हम लोग ये चेकिंग कर सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे ये जो चीज़ हम लिखे थे 625 इन स्ट्रिंग, ये किस में सेव है, ये स्क्वायर में। और ये 25 इन स्ट्रिंग ये किस में सेव्ड है, ये सेव्ड है नम में। तो हम लोग को क्या चेकिंग करना है, हम लोग इस तरह से चेकिंग करेंगे, देखो इफ़ स्क्वायर डॉट एंड्स विथ नम, यानी अगर स्क्वायर एंड्स विथ नम हो रहा है, यानी अगर इस पार्ट का आंसर ट्रू आ रहा है, तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, हम लोग SOPLN स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे जो नंबर था n is an automorphic number। याद रखो हम बिगनिंग में यहाँ पे n फिर is an automorphic number क्यों लिख रहे हैं, ताकि मैसेज स्क्रीन पे जाए n के जगह वैल्यू प्रिंट हो 25, फिर ये मैसेज प्रिंट हो जाए is an automorphic number। else क्या लिखेंगे हम लोग, SOPLN n is not an automorphic number। तो ये हुआ हम लोग का लॉजिक, किस तरह से हम लोग एक नंबर बेस्ड प्रोग्राम को स्ट्रिंग में करके सॉल्व किया ना। याद रखो जब क्वेश्चन आता है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड चेक इफ इट इज़ एन ऑटोमॉर्फिक नंबर और नॉट, तो यहाँ पे लिख के नहीं आता है कि आपको किस मेथड से करना है, समझ में आया। तो यू कैन ईजिली गो विद दिस कॉन्सेप्ट कि अगर हम देख रहे हैं कि उस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस है, इतने सारे फंक्शंस अप्लाई करके मेरे प्रोग्राम सिंपल हो जाएगा, तो हम लोग वही करेंगे। इसको एक बार क्विकली स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि हम इसको आपको जल्दी से ब्लूजे में रन करके दिखा दें। ओके, अब आते हैं इसको हम लोग ब्लूजे में टाइप करते हैं। तो अब देखो स्कैनर वगैरह तक तो आपको लिखना ही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से एक नंबर इनपुट करेंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर नंबर, ठीक है। यूज़र एक नंबर देगा, उसको हम लोग n में सेव कर लेंगे, n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। नंबर आ गया, उसका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर होगा n इंटू n। स्क्वायर निकल के अब क्या करना था, इन दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था। तो हम लोग लिखे थे स्ट्रिंग नम इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और उसके बाद n, तो नंबर जो है n में वो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में। उसी तरह स्ट्रिंग स्क्वायर इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ आप लिखेंगे SQ। क्लियर है। अब क्या करना था, चेक करना था कि ये एंड हो रहा है कि नहीं। स्क्वायर जो है स्क्वायर डॉट एंड्स विथ नम, अगर नंबर से एंड हो रहा है तो हम लोग क्या प्रिंट करना था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n is an automorphic number। क्लियर है। और else में हमको लिखना था इट इज़ नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। तो हम इसको कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, पेस्ट इज़ नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर।
क्लियर है? तो ये हो गया हम लोग का प्रोग्राम। आप एक बार चेक कर लो, हम लोग सब कुछ वही लिखे हैं यहाँ पे, जो लिखा हुआ है सब कुछ वही लिखे हैं यहाँ पे। ओके, हम लोग कंपाइल करते हैं। तो आप देख रहे हो कंपाइल हो गया। अब कंपाइल हो गया है तो हम लोग इसको रन करेंगे। रन करते हैं तो आपको एक नंबर मांग रहा है यहाँ पर। तो हम लोग कोई भी एक नंबर देते हैं पहले, सपोज 25। तो आप देखो लिख रहा है 25 इज़ एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। ओके, इसको हम लोग क्लियर करके फिर से एक बार रन करते हैं। अब हम लोग नंबर देते हैं सपोज 12। ना हम लोग को मालूम है 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये ऑटोमॉर्फिक नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हो 12 इज़ नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। उसी तरह हम लोग अगर 6 दे के देखें सिंगल डिजिट, तो आप देख रहे हो 6 इज़ एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। ओके, तो ये प्रोग्राम हम लोग का काम कर रहा है। तो आप देखिए ये इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम लोग सॉल्व किस तरह से किए। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सॉल्व किए। नंबर का प्रोग्राम था जिसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सॉल्व किए, और ये बहुत आसान हो गया। डायरेक्ट सिर्फ एक फंक्शन अप्लाई किए जिससे चेकिंग हो गया कि एंड हो रहा है या नहीं। यहाँ पे खाली हम लोग बस उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए। क्यों स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए? बिकॉज हमको स्ट्रिंग फंक्शन अप्लाई करना था। बिना स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए स्ट्रिंग फंक्शन अप्लाई नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो ये रहा ऑटोमॉर्फिक नंबर का प्रोग्राम।